जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग भारत की नदियों पर बने बांध एवं परियोजनाओं के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग कावेरी नदी पर बने बांध एवं परियोजनाओं को देखेंगे, क्योंकि कावेरी नदी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने भारत का प्रायद्वीपीय भाग बनाया है। इसी मैप में हम लोग कावेरी नदी को समझेंगे, क्योंकि मैप से जल्दी समझ में आता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो कावेरी नदी है ये एक सदा नीरा नदी है। सदा नीरा का मतलब होता है जो वर्ष भर बहती रहती है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ देखेंगे, ये कावेरी नदी जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कावेरी नदी को। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे मैप पर। यहाँ आप देखेंगे ये कावेरी नदी है। आपको पता होना चाहिए कि कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये दोस्तों पूरा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पर एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है ये कर्नाटक राज्य में है। यहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है और ये इस तरीके से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये अपना डेल्टा जो है तमिलनाडु के तट पर बनाती है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि कावेरी नदी अपना डेल्टा का निर्माण किस राज्य के तट पर बनाती है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। अब हम लोग कावेरी नदी पर बनाए गए बांधों के बारे में पढ़ेंगे। कावेरी नदी जब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है तो इसकी एक सहायक नदी है काबिनी नदी। कावेरी नदी पर एक परियोजना बनाई गई है, इसी के नाम पर है काबिनी परियोजना। ये परियोजना दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो इसकी एक दो सहायक नदियां आती हैं। इधर से आती है हेमावती और इधर से आती है लक्ष्मण तीर्थ। इन दोनों नदियों के मिलने पर आगे कुछ ही दूरी पर कावेरी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है कृष्णा राजा सागर। ये जो कृष्णा राजा सागर जो परियोजना है ये कर्नाटक राज्य में है। इसे दोस्तों KR सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि KR सागर परियोजना कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य में। और ये किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक और परियोजना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस परियोजना का नाम है शिव समुद्रम परियोजना। ये जो शिव समुद्रम परियोजना है ये भी दोस्तों कर्नाटक राज्य में है और इसकी एक विशेषता है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। विशेषता ये है कि ये जो शिव समुद्रम परियोजना है ये एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना है। भारत की तो पहली है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एशिया की पहली जो है जल विद्युत परियोजना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एक बांध है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बांध है, उसका नाम है मैटूर बांध। ये जो मैटूर बांध है ये कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु राज्य में है। बहुत बार पूछा भी गया है कि मैटूर बांध किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एक और बांध है जिसका नाम है ग्रैंड एनीकट बांध। ये जो ग्रैंड एनीकट बांध है ये दोस्तों तमिलनाडु में है और इसकी विशेषता आप देखेंगे तो ये ग्रैंड एनीकट बांध प्राचीनतम बांध है, यानी कि सबसे पुराना बांध जो है ग्रैंड एनीकट है। 150 AD में चोल शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे प्राचीनतम बांध कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ग्रैंड एनीकट बांध। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। किस नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर।
कब बनाया गया? 150 एडी में, यानी कि 150 ईसा पूर्व। और किसके द्वारा बनाया गया? चोल शासकों के द्वारा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और शिव समुद्रम परियोजना के भी बारे में जानेंगे, क्योंकि ये एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना थी और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक चीज आप और नोट कर लीजिए, कावेरी नदी पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात और शिव समुद्रम परियोजना, ये दोनों जो है कावेरी नदी पर हैं। तो ये दोस्तों हमने कावेरी नदी पर बने बांध एवं परियोजनाओं के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।